नालंदा के धोबिया टोला में बदमाशों ने खटाल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन यादव दिव्यांग थे और घर पर ही खटाल चलाते थे। मृतक के भाई के मुताबिक घर के पास पईन में कुछ बदमाश मछली मार रहे थे। उसी दौरान जैसे ही उन्होंने आवाज लगाते हुए दरवाजा खोला, बदमाशों ने उनके सीने में गोली दाग दी। घटनास्थल से एक लोडेड कट्टा और धारदार हथियार बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। घटना के बारे में जो जानकारी मिला है कि भाई पूर्व से इनका कोई विवाद था और विवाद के कारण जो है इन लोगों को परिवार के कोई पता नहीं चला। रात में अचानक उन लोग दरवाज़ा खुलाए और दरवाज़ा खुलाने के क्रम में यही गए और इनको गोली मार दिया गया। मौके से कुछ बरामद हुआ है? मौके से इनके परिजन के द्वारा पता चला कि एक पिस्टल, एक खोखा, कुछ गलासी, जो मैंने ये मामला सामने आया है। खबर कटिहार से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर एक किराना व्यवसायी की हत्या कर दी, वो भी सहायक थाना क्षेत्र के डिप्टी सीएम के आवास से कुछ दूरी पर। सीजीएम आवास के पास हुए इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मिर्चाई बाड़ी ऑफिसर कॉलोनी में किराना दुकान चलाने वाले पम्पम झा मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पौष इलाके में हुए इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में हैं। वहीं सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बता दें कि पम्पम झा मूल रूप से भागलपुर जिले के रहने वाले थे। कटिहार में किराना का दुकान चला रहे थे। बताते ये भी चले कि कटिहार में महज कुछ दिनों के अंदर लगातार गोलीबारी की 3 घटनाएं हुई हैं, जिससे पूरा जिला सहमा हुआ है। लोगों को कुछ नहीं पता। अभी शाम में न्यूज आया कि ऐसे ऐसे पम्पम झा को गोली लगी है और हम लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके जैसे सज्जन इंसान को गोली लगेगी, और वो भी एसडीओ कोठी वाले रोड में, और उनके पत्नी बच्चे सबका बहुत बुरा हाल है। क्या लगता है कहीं अपराधी का मनोबल बढ़ गया इस तरह से? बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा। कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा। अब लोगों का, आम जनता के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अपराधी का ही दुनिया हो गया है, हम लोगों का दुनिया खत्म हो चुका है। सीएम साहब डरा के बगल में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी पहचान हो गई है और वह भागलपुर जिले के गोपालपुर थाने के हैं और इस संबंध में अभी तक जानकारी मिल रही है कि घर पर कुछ जमीनी विवाद था, जिस कारण हत्या की जानकारी मिल रही है। बाकी हम लोग सब बिंदु पर जांच कर रहे हैं। बाढ़ के सलेमपुर थाना के समसपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 50 वर्षीय भूषण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। परिजनों की माने तो कस्बा में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद में आधे दर्जन लोगों ने घात लगाकर सुबह में गोलीबारी कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर एसडीपीओ मनोज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। इधर गोपालगंज में भी बीएमपी जवान की हत्या कर शव को होमगार्ड मैदान के पीछे जंगल में फेंक दिया। बदमाशों ने चाकू मारकर अर्जुन दयाल की हत्या कर दी। थावे दुर्गा मंदिर के पास की घटना है। दुर्गा मंदिर परिसर में उसकी तैनाती थी। सोने के दौरान ही बदमाशों ने अर्जुन को निशाना बनाया। नेपाल का रहने वाला था अर्जुन दयाल। अर्जुन का ट्रांसफर बगहा हो गया था। उसे आज ही बगहा जाना था, लेकिन उससे पहले बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से पुलिस विभाग के जवान भी सवालों के घेरे में हैं। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अब ऐसे में कई सारे सवाल कि बीएमपी जवान की हत्या आखिर किसने की है, ये सबसे अहम सवाल है। सवाल ये भी, क्या प्रेम प्रसंग में ही जवान की हत्या की गई है? सवाल ये भी बनता है कि वारदात के वक्त साथी जवान कहां थे? बेगूसराय में रात के अंधेरे में दो